सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, द वॉल के नाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा 2 नंबर सवाल है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो चाणक्य का दूसरा नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त कहा जाता था चाणक्य को। चलिए हमारा 3 नंबर सवाल है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार बलदेव सिंह जो है भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे। चलिए हमारा अगला सवाल है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में हुआ था। चलिए अगला सवाल है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख का पठार। चलिए अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कारगिल युद्ध किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्टार्च एवं शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट के मुख्य अवयव है। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, सरदार पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, K2। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा टापू हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। चलिए अगला सवाल है, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था। तो कौन सा मुगल शासक हो जाएगा, तो 17 का डी, ठीक है, अकबर जो है अनपढ़ था। चलिए अगला सवाल है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकुमार सेन जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पत्रकारिता क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, नेताजी किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है। तो 20 नंबर का होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला सवाल है, बैसाखी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। चलिए अगला सवाल है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ये तो हर कोई को पता होगा, झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा कोयला होता है। चलिए अगला सवाल है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो इस नंबर का होगा ऑप्शन ए, तांबा का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल हो जाएगा रेफ्लेशिया। चलिए अगला सवाल है, फ्यूज का पदार्थ किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, निम्न गलनांक वाला होना चाहिए फ्यूज का पदार्थ। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रूस जो है सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला सवाल है, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है। चलिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है। चलिए अगला सवाल है, बोध गया शहर किस धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र। चलिए अगला सवाल है, मिर्च का तीखापन किस पदार्थ के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, आगरा शहर किस प्रसिद्ध नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के किनारे। चलिए अगला